मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पाठशाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मैथ का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। ये सभी प्रश्न जो है आपका बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यह प्रश्न जो है 18 फरवरी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्न को बनाया गया है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है कि यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर है तो p का मान क्या होगा। ये आपका देख रहे हैं कि रैखिक समीकरण दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे 4x प्लस में पी वाई और देख रहे हैं कि बराबर के इधर आपका प्लस में 6 इधर बुलाएंगे तो आपका माइनस में 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आप देख रहे हैं कि रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण आपका होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या रैखिक समीकरण होता है? तो रैखिक समीकरण आपका होता है ax प्लस में बी वाई और प्लस में सी इक्वल टू 0। तो जो x के बगल में रहेगा a का मान होगा, जो y के बगल में रहेगा b का मान, और जो यहाँ रहेगा वो c का मान। तो यहाँ से जब हम लोग a b c का मान निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा आपका p और c का मान आपका हो जाएगा 6। और दूसरा रैखिक समीकरण आपको दिया गया है 12x, तो 12x लिखिए। उसके बाद आपका प्लस में 9y, तो प्लस में आपका 9y और उसके बाद है कि इक्वल टू इधर आपका 15 है, तो इधर बुलाएंगे तो आपका माइनस में 15 हो जाएगा, तो माइनस में 15 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि दो रैखिक समीकरण दिया गया है। तो जब दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो एगो के हम लोग a1 से दिखाएंगे और दूसरा को हम लोग a2 को दिखाएंगे। पहला को a1 से और दूसरा को a2 से। तो ये आपका a1 कर दीजिए, इसको b1 कर दीजिए, इसको c1 कर दीजिए। अब इसमें a2 का मान निकालिए, a2 कहिए या a कहिए एक ही बात है। तो a2 का मान आपका 12 हो जाएगा, b2 का मान आपका 9 हो जाएगा और c2 का मान आपका हो जाएगा 15, माइनस 15 हो जाएगा। और प्रश्न में बोला है कि समानांतर है, तो समानांतर होने का कंडीशन याद रखिएगा, शर्त याद रखिएगा। तो समानांतर होने का कंडीशन होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर होता है c1 बटा c2। समानांतर होने का कंडीशन होता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो a1 का मान आपका 4 है और a2 का मान आपका 12 है, बराबर b1 का मान आपका p है और b2 का मान आपका कितना है? तो b2 का मान आपका है 9 है, तो आप 9 लिखिए इक्वल टू c1। तो c1 का मान आपका माइनस में 6 होगा, तो c1 का मान आप माइनस में 6 लिखिए और c2 का मान आपका माइनस में 15। आप एक बार ये दोनों को बराबर भी ले सकते हैं और एक बार ये दोनों को भी बराबर ले सकते हैं। तो जब ये दोनों को बराबर लेंगे तो आपका हो जाएगा 4 बटे 12 और बराबर p बटा में 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से 12 आपका 3 बार में कट जाएगा, एक ऊपर 3 से 9 आपका 3 बार में कट जाएगा। तो अब हम क्रॉस गुना करेंगे, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 1 को p से गुना करेंगे तो आपका p हो जाएगा। तो p इक्वल टू कितना हो गया? तो p का मान आपका 3 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण दिया गया है कि 5x प्लस के वाई, एक के को काट दीजिए, 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15 के अनगिनत हल होंगे। देखिए यहाँ पर ही बोला है कि अनगिनत हल, यहाँ पर ही बोला है कि अनगिनत हल होने के लिए के का मान होना, के का मान होगा। तो अनगिनत हल होने के लिए शर्त आपको याद रखना होगा। जैसे प्रश्न संख्या 1 को बनाए उसी प्रकार से इसे को भी बनाएंगे। तो आपका क्या समीकरण है? आपका x प्लस 2y और इधर बुला लेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग a1 b1 c1 का मान निकाल लेंगे, तो a1 b1 और c1। तो देखिए a1 का मान इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, b1 का मान आपका 2 हो जाएगा और c1 के जगह पे आपका -3। दूसरा समीकरण आपका है कि 5x और प्लस में ky और इक्वल टू की इधर 15 है, तो इधर बुलाएंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे a2 का मान, तो a2 का मान कितना है? 5 हो जाएगा। b2 का मान, तो b2 का मान आपका k, तो k लिखेंगे और c2 का मान आपका हो जाएगा माइनस में 15, तो माइनस में 15। आपसे बोला कि अनगिनत हल होना चाहिए,
तो अनगिनत हल होने का शर्त जो होता है आपका होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होता है C1/C2 का। ये शर्त आपको याद रखना होगा। इसमें 3 शर्त होता है, तीनों शर्त को आप याद रखना होगा। तो यहाँ अनगिनत हल बोना है तो अनगिनत हल का हम लोग शर्त लगाते हैं। A1 का मान आपका 1 और A2 का मान आपका 5, B1 का मान आपका 2 और B2 का मान आपका K इक्वल टू C1 का मान आपका -3 और C2 का मान आपका -15। अब हम किसी दो को बराबर ले लेंगे। आप ये दोनों को बराबर ले सकते हैं, आप ये दोनों को बराबर ले लीजिए, दिखाने के लिए याद रखिएगा। ये दोनों को एक बार बराबर ले लीजिए या एक बार ये दोनों को बराबर ले लीजिए, आप किसी को भी बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग ये दोनों को बराबर ले लेते हैं। तो आपका इधर है 1/5 इक्वल टू यहाँ पर 2/k है तो 2/k लिखिए। अब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, 1 को k से गुना करेंगे k हो जाएगा, 2 को 5 से गुना करेंगे 10 होगा। तो k का मान कितना आ गया? तो k का मान आपका 10 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है k का मान 10। तो अनगिनत हल होने के लिए k का मान कितना होना चाहिए? तो अनगिनत हल होने के लिए k का मान जो है आपका 10 होना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? आपको ये चारों ऑप्शन चेक करना होगा और चेक करिएगा, उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि कौन सा जो है आपका द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का क्या मतलब होता है कि उसका घात जो है उसका 2 होना चाहिए, उसका पावर जो है 2 होना चाहिए। यानी आपका ax² आप प्लस में bx आप प्लस में c इक्वल टू 0 इस प्रकार का फोटो में होना चाहिए। जो ऐसा फोटो होगा वही आपका द्विघात समीकरण होगा। तो आपको परीक्षा में होगा कि जल्दी जल्दी में हाली जो है सभी ऑप्शन को चेक करना होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका द्विघात समीकरण है। जिसका पावर 2 हो जाएगा, केवल ही पावर को देखना है। यदि पावर 2 हो गया तो आपका द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि x+2 का होल स्क्वायर। तो मानिए कि ये आपका a है और ये आपका b है, तो a+b का होल स्क्वायर। तो पहले लिखते हैं हम लोग a² और प्लस में होता है b² और प्लस में 2a और b के जगह पे 2 और बराबर की इधर देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और जोड़ 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो x² 2 को करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। इधर बुलाएंगे माइनस में 3x और इधर बुलाएंगे माइनस में 12 इक्वल टू 0। तो x² और माइनस में 4x माइनस में 3x तो आपका प्लस में हो जाएगा x, माइनस में 12 प्लस में 4 आता माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो देखिए ना, केवल आपको पावर देखना है। यदि पावर 2 हो गया द्विघात समीकरण होगा, यानी ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी ऑप्शन को आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, सभी को चेक कर लीजिएगा, आपको मालूम चलेगा कि आपका द्विघात समीकरण नहीं है। आप डायरेक्ट देखकर टिक नहीं मार दीजिएगा कि यहाँ पर ही पावर 2 है, सॉल्व करिएगा, उसके बाद मालूम चलेगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है कि द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 जहाँ p जो है 0 के बराबर नहीं है के मूल होगा। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला याद रखने के लिए पहले याद रखिए ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? तो फॉर्मूला आपका होता है कि माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a, ये आपका द्विघात समीकरण का सूत्र है। लेकिन यहाँ दिया गया है px² प्लस qx प्लस में r। तो देखिए इसी के रूप में आपको लिखा गया है कि px² प्लस में qx प्लस में r इक्वल टू 0। तो देखिए a के जगह पे आपका a के जगह पे p, b के जगह पे q और c के जगह पे आपका r है। तो a के जगह पे हम लोग p को बैठाएंगे, b के जगह पे q और c के जगह पे r। तो देखिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस b, तब b के जगह पे आप q लिखिए प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b के जगह पे q है तो q² माइनस 4ac, तो 4a के जगह पे p, c के जगह पे r, अब बटा में आपका है
2a, तो 2a के जगह पे p है। तो अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है, माइनस में q, तो माइनस में q, प्लस माइनस तो प्लस माइनस q स्क्वायर माइनस 4pr बटा में 2p, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया गया कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1 इक्वल टू 0 की मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति बताइएगा, तो इसमें भी आपका 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप बी स्क्वायर के जगह पे ई भी लिख सकते हैं कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे या डी लिखिए, एक ही बात है। डी मतलब आपका होता है विवेचक बोलिए या विविधकर बोलिए, एक ही बात है। क्या बोलिए, विवेचक बोलिए या विविधकर बोलिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें 3 कंडीशन है। ये आपका एक बार 0 के भी बराबर हो सकता है, दूसरा कंडीशन है कि 4ac का मान जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से छोटा भी हो सकता है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होगा तो इसका मूल जो होगा वास्तविक होगा, वास्तविक और बराबर होगा। क्या यह होगा, वास्तविक और बराबर। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक तो होगा, वास्तविक वास्तविक हो जाएगा, और ये आपका असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा तो ये आपका वास्तविक नहीं होगा। बस ये तीनों बातों को आप याद रखिएगा। सभी बात को हमने बहुत अच्छे तरीका से बताया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये सभी बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बातें आपको सिखाएं, ताकि आप इस टाइप का एक प्रश्न नहीं, बहुत सारा प्रश्न आप अच्छे तरीका से बना सके। तो आप इस तीनों बात को याद रखिएगा। मूलों की प्रकृति पूछा है कि वास्तविक बराबर होगा, कि वास्तविक असमान होगा, कि वास्तविक नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण को लिखिए। द्विघात समीकरण है कि 6x प्लस में 6x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो देखिए द्विघात समीकरण यानी ए का मान है, तो ए का मान आपका 6 हो गया। बी का मान भी आपका कितना है, तो बी का भी मान आपका 6 है। और सी का मान कितना है, तो सी का मान आपका 1 है। ए का भी मान 6, बी का भी मान 6 और सी का भी मान आपका 1। तो सबसे पहले हम लिखा लेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी प्रकृति पूछेगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, विवेचक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर देखिए, बी के जगह पे 6 लिखेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 6 और सी का मान आपका है 1। तो डी बराबर 6 का स्क्वायर आपका 36 माइनस 24, 24 को 1 से गुना करेंगे तो 24। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 24 घटाइएगा तो आपका 12 हो जाएगा। यानी 12 जो है 0 से बड़ा ना है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले तो 12 है। तब 12 जो क्या है, 12 जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना। तो डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। लिख दीजिए वास्तविक, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 को देखिए। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 6 इक्वल टू 0, तो मूलों का योग बताइए। यहाँ पर ये आपका योग पूछा है। तो आपका क्या समीकरण है, समीकरण आपका है कि 3x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a का मान आपका 3, b का मान ये पूरा लीजिएगा माइनस में 18, और यहाँ पर c का मान आपका 6। आपका मूलों का योग बोला, या आपसे मूलों की जगह पे शून्यक भी बोलेगा तो आपसे बोलेगा कि शून्यक का योग बताइए। तो द्विघात समीकरण में 2 गो शून्यक, द्विघात समीकरण में 2 गो शून्यक, एक गो शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा। द्विघात समीकरण में शून्यक की संख्या 2 गो, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो हमने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा। आपका योग निकालना है, योग मतलब होता है जोड़। तो
तो फार्मूला बन गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। तो माइनस लिखिए यहाँ वाला, बी का मान आपका -18 तो -18, और ए का मान आपका 3 है तो 3 लिखिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, नीचे आपका 6, 3 से 18 आपका 6 बार में कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकल के आ गया 6, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न संख्या 7 अब क्या है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर 0 नहीं है कि मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मूल जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो आपका क्या द्विघात समीकरण दिया गया है कि ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं ना कि द्विघात समीकरण का शून्यक जो होता है अल्फा और बीटा होता है, और याद रखिएगा यहाँ पर ही बोला है कि शून्यक जो है व्युत्क्रम है, यानी मानिए कि a, तो a का व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा a का व्युत्क्रम 1/a होता है, a का व्युत्क्रम a 1/a। यदि माने कि एगो शून्यक अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अल्फा। तो यही बोला प्रश्न में कि मूल जो है या शून्यक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो माने कि एगो शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक जो है ना इसका व्युत्क्रम है, यानी 1/अल्फा है। पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक जो है इसका व्युत्क्रम है तो 1/अल्फा। तो अल्फा तो पहला शून्यक के दूसरा शून्यक, तो दोनों शून्य का योग क्या होता है, तो दोनों शून्य का होता है -b/a। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये पहला शून्यक है, ये आपका दूसरा शून्यक है। प्रश्न में बोला कि पहला शून्य का व्युत्क्रम है दूसरा शून्यक, तो अल्फा तो 1/अल्फा व्युत्क्रम हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए b का मान कितना है, तो b का मान तो यही रहेगा b, और a का मान यही रहेगा। अब ये एक होता है कि शून्यकों का योग, अब होता है शून्यकों का गुणनफल, तो यानी पहला शून्यक दूसरा शून्यक आपका 1/अल्फा, तो शून्यक बराबर होता है c/a, तो शून्यकों का गुणनफल तो c/a। तो देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो आपका बचा 1 इक्वल टू c/a। अब हम क्रॉस गुना कर लेंगे, 1 को c से गुना करेंगे और 1 को c से गुना करेंगे तो c/a आ गया। देखिए अब ऑप्शन कहाँ दिया गया है, c/a, तो c/a जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है कि समानांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 2 डॉट डॉट का 15वां पद निकालिए। तो सबसे पहले 15वां पद को लिखने का तरीका होता है कि a + 14d। तो a और d का मान हमको चाहिए, तो देखिए आपका पहला है प्रथम पद हो जाएगा, यानी a का मान जो हो गया 1/2 हो गया। अब हम लोग इसी के मदद से d का मान निकालेंगे, तो d इक्वल टू होता है बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 1 - 1/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो 2 - 1 यानी आपका हो जाएगा 1/2। तो a का भी मान 1/2 और d का भी मान 1/2। आपको निकालना है 15वां पद। 15वां पद को लिखते हैं हम लोग a15, 15वां पद को लिखते हैं हम लोग a15, और इसको लिखने का तरीका है एक कम करके, तो लिखते हैं हम लोग a + 14d। इसको तरीका याद रखिएगा, ये आपका ट्रिक्स है कि एक कम करके लिखेंगे, तो 15वां पद बोला तो 15वां पद को लिखेंगे a + 14d। अब a और d का मान रख दीजिए, तो a 15 बराबर हो जाएगा, a का मान आपका 1/2 + 14 और d का मान आपका 1/2 है, तो 1/2 लिखिए, तो 1/2 आप प्लस 14/2, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2, तो 1 + 14 यानी आपका हो जाएगा 15/2। तो 15वां पद कितना आ गया, तो 15वां पद आपका हो गया 15/2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। प्रश्न संख्या 9 को देखिए और इसमें चेक कीजिए कि कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, तब तक इसको आप सॉल्व करिए। लेकिन कारक निम्नलिखित से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। समानांतर श्रेणी का चेक करने का तरीका होता है कि सबके बीच का डी जो है समान होना चाहिए, यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, और सबके बीच का नाम डी निकालेंगे।
सभी पद के बीच का हम लोग डी निकालेंगे। यदि डी का मान बराबर आ गया तो वो एपी में होगा, यदि डी का मान बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं होगा। तो आप इसको बारी बारी से चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। तो इसको घटा के देखिएगा, तो 14 इधर से घटाइएगा, तो 14 में से 8 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, 20 में से 14 घटाइएगा तो आपका 6 बचेगा, और आपको 26 में से 6 घटाइएगा तो यहाँ भी होगा। तो ये आपका एपी में है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए ना। तो प्रश्न में सम बोला है कि कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, यानी डी का जो मान बराबर नहीं आएगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न आपसे निगेटिव पूछा है कि कौन नहीं है, तो नहीं वाला ही आपका आंसर होगा। तो देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, यहाँ 15 में से 10 घटाएंगे 5, यहाँ पर 20 में से घटाएंगे 5। तो देखिए ना हर जगह का डी आया है समान, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 6, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा। याद रखिएगा, आपसे पूछा था नहीं। इस सब को चेक कीजिएगा तो सभी के बीच का डी जो है समान आएगा, और ऑप्शन नंबर डी का जो है डी समान नहीं आया, इसलिए समानांतर श्रेणी में नहीं है। अब प्रश्न संख्या 10 को देखिए। प्रश्न संख्या 10 है, किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 है। तो पहला पद को क्या लिखते हैं, पहला पद आपका 9 है, यानी ए का मान आपका 9 है। उसके आगे प्रश्न को पढ़िए। सारवा अंतर जो है -3 है, तो यानी डी का मान जो है आपका -3 है। डी का मान आपका -3 है। कराए कि इसके प्रथम 12 पदों का योगफल निकालिए। इसको पढ़िएगा ध्यान से, आपको योगफल निकालना है 12 पदों का। तो 12 पद बोला ना, तो यानी n का मान जो है आपका 12 है। 12 पद बोले, 10 पद बोले, यानी n का मान जो है आपका 12 है। आपको निकालना है योगफल, और योगफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है एसएन होता है। तो एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। योगफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो फार्मूला को आप जरूर याद रखिए, क्योंकि जब फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो देखिए इसको मान रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। n के जगह पे 12 लिखिए, 12/2 लिखिए, ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान कितना है तो 9 है, तो 9 लिखिए, प्लस 12 लिखिए, n के जगह पे 12 -1, और d का मान आपका है -3, तो -3 लिखिए। तो s 12 बराबर कट जाएगा आपका 6 बार में, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 गुना -3, 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 33 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए कि S12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S12 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 6। अब इसको घटाइए, 13 में से 18 को घटाइएगा तो 13 2 15 हो जाएगा, माइनस में 15 होगा, क्योंकि घटाइएगा 18 में से 33 तो बड़की संख्या माइनस में, तो बड़का माइनस में आएगा। तो S12 बराबर हो जाएगा, 15 को 6 से गुना कीजिएगा तो 90, और माइनस लगा दीजिए, तो 12 पदों का योग कितना आ गया, तो 12 पदों का योग आ गया आपका 90, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। 11 को देखिए, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद यानी n, कौन सा पद 170 होगा। कौन सा पद यानी n का मान आपसे पूछा कि n का मान क्या होगा। तो ये आपका प्रथम पद, तो n का मान आपका 17, d निकालिए, बाद वाला माइनस पहले वाला था 34 - 17, यानी d का मान आपका आ गया 17। आपसे बोला कि कौन सा पद, यानी n का मान आपसे पूछा कि क्या होगा। आपसे बोला कि कौन सा पद 170 होगा। मान लिए कि nवां पद आपका 170 होगा, मान लिए कि nवां पद जो है आपका 170 होगा। यह प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। जो भी हम चीज पढ़ाएंगे बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ाएंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाए, और जितना भी 2 नंबर वाला प्रश्न है वो सभी प्रश्न भी आपसे बन जाएगा। माने कि इसमें हम ऑप्शन नहीं देंगे तो ये आपका 2 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो n का मान निकालना है, मान लीजिए कि अंतिम पद जो 170 है, फार्मूला लगा दीजिए। n का फार्मूला जो होता है
एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में आपका डी होता है। इसको लिखिए तो ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान 170 है तो 170 लिखिए, बराबर एन का मान निकालना है तो एन बाई टू, टू इंटू ए का मान 17 प्लस एन माइनस वन और डी का मान कितना 17। इसको सॉल्व कीजिए, गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो 170 और गुना में 2 इक्वल टू एन। 17 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 34 आ गया, प्लस 17 को एन से गुना करेंगे तो 17 एन और माइनस 1 को 17 से गुना कीजिएगा 17। इसको सॉल्व करिए ना तो एन का मान आपको मिल जाएगा। 17 को इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 170 और गुना में 2 और बराबर एन, और उसके बाद देखिए 34 में से 17 को घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 17 एन। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पर देखिए क्रॉस गुना कर लीजिए, तो 170 को 2 से गुना करेंगे तो 17 दूना 34 यानी 340 हो जाएगा, इक्वल टू 17 को n से गुना करेंगे तो 17 n हो गया और प्लस में 17 n स्क्वायर हो गया। अब करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपको निकालना था एन का मान, लेकिन हम यहाँ पर एन का फॉर्मूला एसएन का फॉर्मूला लगा दिए कि एन बाई टू टू ए प्लस एन बाई, लेकिन हमको यहाँ पर एन का फॉर्मूला लगाना है, तो इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं और फिर से इसको बताते हैं कि क्या होगा। एन का फॉर्मूला लगाइएगा तो आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एन का फॉर्मूला लगाइए तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है कि एन बराबर होता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन का मान आपका 170 है तो 170 लिख दीजिए, बराबर ए का मान आपका 17 है तो 17 लिख दीजिए, प्लस एन माइनस वन तो एन माइनस वन इंटू डी, और डी का मान आपका 17 है तो 17 लिखिए। अब क्या करते हैं कि 17 को इधर बुला लेंगे तो 170 माइनस 17 हो जाएगा। आपका यहाँ पर बच गया एन माइनस वन और इंटू में आपका 17 हो गया। तो देखिए जब 170 में जब हम 17 को घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, और उसके बाद आपका होगा 6 में से गया तो 5, आपका 153 हो गया, और यहाँ पर बच गया आपका n माइनस वन इंटू में 17। अब देख रहे हैं कि दोनों के बीच में आपका गुना है तो ये आपका भाग के रूप में आएगा, तो इधर बच जाएगा आपका n माइनस वन इक्वल टू 153 है तो 153 लिखिए, और 17 को गुना में है तो इसको भाग में ले जाएंगे तो आपको कितना बार में कट जाएगा, आपका कट जाएगा 17 नवा, आपका 8 बार में कट जाए, 9 बार में कट जाएगा, 17 नवा 153। तो n इक्वल टू हो जाएगा 9, माइनस में 1 उधर ले जाएंगे तो प्लस में 1, यानी n का मान जो है आपका 10 आ गया। तो 10वां पद जो होगा, आपसे बोला कि कौन सा पद 170 होगा, तो आपका हो जाएगा 10वां पद आपका 170 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 को देखिए। प्रश्न संख्या 12 में आपको दिया गया है कि समानांतर श्रेणी 51, 48, 45 डॉट डॉट 6 में पदों की संख्या बताइए, यानी आपसे n का मान पूछा कि पदों की संख्या बताइए। तो आपका प्रथम पद है a का मान 51, d निकालेंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला था 48 माइनस में 51, जब इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस में 3, क्योंकि बड़का संख्या माइनस में, तो 48 में से 51 को घटाएंगे तो माइनस में 3। आपसे बोला कि पदों की संख्या बताइए, यानी कि n का मान आपसे बताया पूछा है कि क्या होगा, और ई वाला जो होगा आपका अंतिम पद हो जाएगा। ये आपका प्रथम पद और ये डॉट डॉट जाके 6 पर खत्म हो गया तो ये आपका अंतिम पद होगा, यानी n का मान जो है आपका 6 हो गया। आपको निकालना है n का मान, तो an का फॉर्मूला लगाइए तो an बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो an का मान आपका 6 है तो 6 लिखिए, बराबर a का मान 51 और प्लस एन माइनस वन, और d का मान कितना है -3 है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में 51, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में 51, बराबर n माइनस वन
इंटू में -3। जब इसको घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 51 में से 6 घटाइएगा तो आपका माइनस में 45 हो जाएगा, 45 और 6 51 हो जाएगा। तो आपका बच गया n-1 इंटू में -3। इसको सॉल्व कीजिए, -3 को भाग में ले जाएंगे तो आपका बचेगा n-1 इक्वल टू माइनस में 45, अब -3 है तो आपका भाग में जाएगा तो माइनस में 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 45 कै बार में कट जाएगा, एक बार में 3 और 5 बार में 15, और n इक्वल टू हो जाएगा 15, -1 उधर जाएगा प्लस में 1, तो n बराबर आपका हो जाएगा 16। तो पदों की संख्या कितना आ गया, तो पदों की संख्या आ गया 16, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या बताइए। विषम संख्या की संख्या बताइए। यहां पर भी संख्या पूछा, यानी n का मान पूछा, और 0 और 50 के बीच में पूछा है। ये नहीं बोला कि 0 से लेकर 50 तक, आपसे बोला है कि 0 और 50 के बीच में पूछा है। 0 और 50, प्रश्न को समझिएगा कि 0 और 50 के बीच में पूछा है, ये दोनों को नहीं छूना है। विषम संख्या बोला है, तो विषम संख्या क्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। तब जब ये दोनों के बीच में लीजिएगा तो पहला विषम संख्या 1 होगा, दूसरा विषम संख्या 3 होगा, उसके आगे चलिएगा तो 5 होगा, डॉट डॉट 50 के पहले तक तो आप जाइएगा 49 तक, तो 49 भी आपका विषम संख्या जो 2 से आपका नहीं कटता है। तो हमने एक एपी बनाया, आपसे बोला कि संख्या बताइए, यानी आपसे बोला है n का मान पूछा है कि क्या होगा, ये आपका n है, n का मान पूछा क्या होगा। तो देखिए a का मान आपका 1 हो गया, d का मान तो बाद वाला माइनस पहले वाला था, 3 - 1 यानी 2, ये आपका अंतिम पद। तो an का मान आपका 49। आपको मान निकालना है पदों की संख्या या विषम संख्या की संख्या, एक ही बात है, फॉर्मूला लगा देंगे। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसको तो आप भी आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल मान को रखना है और आप इसको अच्छे तरीका से बना दीजिएगा। तो लेकिन चलिए बना देते हैं। an का मान आपका 49 है तो 49 लिखिए बराबर 1 प्लस n-1, और d का मान कितना है तो 2 है। इधर घटाएगा तो 49 - 1 तो आपका बचेगा 48 बराबर n-1 आई इंटू में 2, तो 2 को आप भाग में ले आइए तो 48 बटा में 2 बराबर हो जाएगा n-1। तो देखिए जब इसको काटिएगा तो कई बार में, 2 बार में 4 और 4 बार में 24, यानी आपका हो जाएगा n-1 इक्वल टू 24। और कई बार 2 बार में 4, 4 बार में, जब इसको पलट दीजिएगा माइनस उधर भेज दीजिएगा तो n बराबर आपका हो जाएगा 24 प्लस में 1, यानी आपका n का मान हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिए, 49 1 प्लस n-1 जो डी ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमें 49 लिखना था, 49 इधर एक ले गए तो आपका 48 हो गया, n-1 इंटू 2, 2 और 24। चलिए n का मान आपका ठीक है, तो n का मान आपका हो जाएगा 25। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 को देखिए। प्रश्न संख्या 14 में आपको दिया गया है कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो बनाइए पहले समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में, ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब कि एक कोना जो होता है 90 डिग्री होता है। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि एंगल B जो है 90 डिग्री है, तो एंगल B 90 होना चाहिए, तो B यहाँ लिखिए, तो A यहाँ लिख दीजिए, AB, और यहाँ पर C लिखिए। कह रहा है कि AB बराबर √15, AB बराबर √15 है, तो AB बराबर √15 यही लिखिए। उसके आगे बोला कि BC बराबर 1, तो BC बराबर 1। आपसे बोला कि AC बराबर 4, तो AC बराबर 4 लिखिए। आपको निकालना है tan A का मान, आपसे बोला कि tan A का मान निकालिए। तो tan का फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर होता है P बटा में B, P बटा में B फॉर्मूला होता है। लेकिन आपसे यहाँ एंगल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही बच्चा क्या गलती करेगा हम आपको ये भी बता देते हैं। बच्चा क्या करेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि tan थीटा बराबर P बटा B होता है, तो डायरेक्ट P का मान लिखेगा कि ये आपका P है, और ये आपका B है, और ये आपका C है, ये आपका H है। ये बच्चा इतना जानता है कि P B H है, तो P का मान डायरेक्ट लिख देंगे √15,
और बी का मान मान लिख देंगे 1। लेकिन ये प्रश्न जो है आपसे गलती करवा देगा, 15/1 आंसर नहीं होगा। देखिए आंसर भी दिया है 15/1, लेकिन 15/1 आंसर नहीं होगा। आपसे यहाँ पर एंगल पर ध्यान दीजिए, आपका एंगल को ध्यान देना है। तो जो भी एंगल पूछेगा ना, याद रखिएगा कि जो भी एंगल पूछेगा इसके सामने वाला पी होता है और जो बचेगा वो आपका बी होता है। और एच जो है हमेशा जो है फिक्स रहता है, एच जो चेंज नहीं होता है। केवल यहाँ पर ही एंगल पर ध्यान देना है। tan थीटा तो p/b डायरेक्ट बच्चा करेगा 15/1 मार देगा तो बस गलती हो गया। यहाँ पर ही एंगल पर ध्यान देना था, जिसका एंगल पूछेगा उसके सामने वाला p होगा और जो बचेगा b होगा। यानी tan a का मान जो होगा, tan a का भी फॉर्मूला p/b होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस p और b आपस में बदल जाता है, तो इसके सामने वाला p होगा, यानी p का मान आपका 1 होगा और b का मान आपका √15 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखिए। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर के तो कॉस थीटा का मान होगा। देखिए यहां पर इसको लिखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर के। तो आपसे बोला है कि कॉस थीटा का मान होगा, तो कॉसेक थीटा के नीचे कुछ नहीं तो 1। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। साइन थीटा बराबर होता है p/h और कॉसेक जो है इसका बहन है, तो इसको पलट देंगे तो आपका हो जाएगा h/p। तो h का मान आपका k है और p का मान आपका 1 है। h का मान k, p का मान 1 और तो हम b का मान निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होता है h² बराबर p का स्क्वायर और जोड़ में b का स्क्वायर। तो h के जगह पर क्या लिखेंगे, k का स्क्वायर बराबर p के जगह पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर और जोड़ में b स्क्वायर। k स्क्वायर प्लस में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो इधर बुला लेंगे तो माइनस में 1 बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। तो स्क्वायर को हटाएंगे रूट लगाएंगे, तो स्क्वायर हटाएगा रूट लगाइएगा तो आपका हो जाएगा k स्क्वायर और माइनस में 1। तो b का मान निकल गया k स्क्वायर √k² माइनस 1। आपको निकालना है कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है b/h। तो b का मान कितना है, b का मान आपका है √k² माइनस 1 और h का मान कितना है, h का मान आपका k है। तो आप k लिखिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपका फार्मूला बेस्ड प्रश्न है कि 1/sec थीटा बराबर क्या होगा। तो फार्मूला याद रखिए ना कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1। फार्मूला है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहाँ से दो फार्मूला निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/sec थीटा और सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/cos थीटा। अब देखिए जो जरूरत है उसका काम करिए। 1/sec यानी आपका cos थीटा, तो cos थीटा है ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर बहुत इजी है। ये आपका ये भी फॉर्मूला है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसको सीधा कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। थीटा के जगह कुछ भी लगा सकते हैं, यानी tan x इंटू कॉट एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1। तो ये नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, कह रहा है कि cos थीटा बराबर 1/2, तो cosec थीटा का मान होगा। वही फॉर्मूला प्रश्न जिससे पहले वाला बनाए थे कि cos थीटा बराबर आपका होता है 1/2 और cos थीटा का अनुपात क्या होता है, तो cos थीटा का अनुपात होता है b/h। b/h, तो b का मान 1 और h का मान आपका 2। तो हम लोग सबसे पहले p का मान निकालते हैं क्या होगा। तो फॉर्मूला लगाइए h² बराबर p का स्क्वायर और जोड़ b का स्क्वायर। तो h² यानी 2 का स्क्वायर, p का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर प्लस p स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर इधर बुलाएंगे माइनस में 1 यानी b स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 में से गया 3, स्क्वायर को हटाएंगे रूट लगाएंगे तो b का मान आपका हो गया √3। आपको निकालना है कॉसेक थीटा का मान। तो कॉसेक थीटा किसका बहन है, तो कॉसेक थीटा जो है साइन का बहन है।
साइन का फॉर्मूला होता है P बटा में H, इसका हो जाएगा H बटा में P, अब मान बैठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा H का मान 2, P तब P का मान √3, तो √3 यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, कह रहा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान बताइए। तो जहां जहां थीटा है वहां पर 45 लिखिए, तो सेक थीटा के जगह पे 45 डिग्री प्लस कॉसेक थीटा की जगह 45 डिग्री। अभी इसका मान याद होना चाहिए, जब तक मान आपको याद नहीं रहेगा तब तक प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। तो सेक किसका बहन है, तो कहिए कि सर सेक जो है कॉस का बहन है, तो कॉस 45 का मान कितना होता है, तो कॉस 45 का जो मान होता है, कॉस 45 का जो मान होता है 1/√2, 1/√2। तो जो मान कॉस 45 का वही मान सेक 45 का, केवल पलट के लिखेंगे 1/√2, तो पलट देंगे तो √2 हो जाएगा, तो √2 लिखिए प्लस कॉसेक 45, तो कॉसेक किसका बहन है, साइन के, तो साइन भी 45 का मान आपका 1/√2 होता है, तो 1/√2। कॉसेक बहन का पूछा था, पलट के लिखेंगे यानी √2/1, वही बात। अब इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1√2 और 1√2 कितना होगा, 2√2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी आपका जो होगा आपका सही हो जाएगा। √2 को √2 से जोड़ेंगे तो आपका 2√2 होगा। प्रश्न संख्या 20 को देखिए, प्रश्न संख्या 20 में आपका है कि यदि √3 tan a - 3 = 0, तो a का मान पूछा कि क्या होगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए, आपका प्रश्न है कि √3 tan a - 3 बराबर 0, तो आपसे बोला कि a का मान कितना होगा, तो √3 लिखिए, tan a माइनस को उधर भेज देंगे तो आपका प्लस में 3 हो जाएगा, तो tan a बराबर देखिए √3 को इसके नीचे भेजेंगे तो आपका गुना में है तो आपका भाग में जाएगा। उससे पहले देखिए, आपको मालूम होगा कि जब हम लोग √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होता है, जब हम लोग √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 होता है। इतना है ना मालूम आपको। तो देखिए ये 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो कहें कि हाँ सर लिख सकते हैं। देखिए आपका गुना में √3 है तो आपका भाग में चलाएगा √3, एगो √3 से √3 काट दीजिए तो tan a, तो tan a बराबर आपका हो गया √3। अब आप देखिए कि आपको तो a का मान निकालना है और यहाँ पर आ गया tan a। अब देखिए कि tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो कहिए कि सर tan में tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 लिख दीजिए। tan 60 का मान जो है √3 होता है, तो tan से tan हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर a बचेगा, बराबर में कितना बचेगा 60 डिग्री, यानी a का मान आपका आ गया 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। अब 21 को देखिए, कह रहा है कि सेक 35 कॉसेक 55, तो देखिए ना जब दोनों के जोड़िएगा तो आपका 90 हो जाएगा। क्या आपका है कि सेक 35 और नीचे आपका है कि कॉसेक 55, कॉसेक 55 ऊपर आपका स्क्वायर लगा दिया है। इस प्रश्न का बनाने का तरीका होता है ना कि पहले दोनों थीटा को जोड़ के देखिए कि 90 आता है कि ना, तो 35 और 55 को जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। जब 90 हो जाएगा ना तो एक को चेंज कर देंगे। तो चेंज करने का तरीका होता है, मन है कि ऊपर वाला को चेंज करे या आपका मन होगा तो नीचे वाला को चेंज करे, तो आप किसी को भी चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे तो 90 में से नीचे वाला को घटाएंगे, मतलब कि 90 - 55। जब नीचे वाला को घटाएंगे तो ऊपर वाला को घटाएंगे। तो देखिए कैसे, जैसे सेक के हमको चेंज करना है, सेक को चेंज करना है तो 90 माइनस, सेक वाला को चेंज करेंगे तो ये वाला लिखेंगे तो 90 - 55, और ऊपर वाला को ऐसे, नीचे वाला को ऊपर वाला को चेंज किया तो नीचे वाला को ऐसे लिख दीजिए, आपका हो जाएगा कॉसेक 55, इसको घेर के स्क्वायर लगा दीजिए। तो फॉर्मूला होता है कि सेक 90 - थीटा, ये आपका थीटा का काम करेगा, ये आपका थीटा का काम करेगा। तो सेक 90 - थीटा बराबर आपका होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक सेक 90 - थीटा, तो कॉसेक थीटा, तो थीटा की जगह 55 है तो 55 लिख दीजिए। और नीचे भी आपका क्या है, नीचे भी आपका है कॉसेक 55, इसको घेर के स्क्वायर लगा दीजिए, आपका कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर बच गया 1 का स्क्वायर,
यानी 1 का स्क्वायर आपका हो गया 1, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। तो एक बार आप फिर से समझिए, जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, यदि ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 55 लिखेंगे, यदि आपका मन होगा कि नीचे वाला को चेंज करेंगे तो कौशिक 90 माइनस 35 को लिखेंगे, बस इतना ही अंतर है। अब चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में आपका है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। आपसे बोला कि सबसे ज्यादा अधिक किसका मान है। तो देखिए पहले आप याद रखिए कि जीरो से बड़ा का होता है 1/2, इससे बड़ा होता है 1/√2, इससे बड़ा होता है √3/2 और इससे बड़ा होता है 1। बस इतना तक ही चलेंगे। जीरो से बढ़का 1/2, 1/2 से बढ़का 1/√2, इससे बढ़का √3/2, इससे बढ़का 1। अब देखिए इसका मान रखिए, देख लीजिए कि सबसे बड़ा कौन है। तो cos 45, तो cos 45 का मान 1/√2, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, cot 45, तो cot 45 का मान आपका होता है 1, cosec 60, तो आपका साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। तो देखिए ना 0, 1/2, तो सबसे बड़ा मान कितना होगा, तो सबसे बड़ा मान आपका सी होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मान आपका 1 होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पूरा कि साइन 30 डिग्री का मान होगा, तो इसका हर किसी को याद है, तो इसका आंसर को आप कमेंट करके बताइएगा। आप इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। अब देखिए 2 नंबर देखिए, 24 नंबर देखिए, करा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये भी तो आपका फॉर्मूला है, इसका भी आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला है, ट्रिगो में आप फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी आप ट्रिगो पढ़िए तो फॉर्मूला को आप याद रख लीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्रिगो को पढ़िएगा नहीं, फॉर्मूला याद रखिएगा नहीं, तब से आपको याद होगा नहीं। तो देखिए बच्चा यही गलती करता है, जो हमने यहाँ पर ही जल्दी में टिक किया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ले लो साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ध्यान से देखना होगा कि क्या है। तो देखिए आपका फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ही तो हम आपको मार के दिखा दे कि चलो लो बी नंबर हो गया। आप भी परीक्षा में यही गलती करिएगा, तो इसलिए हम आपको अभी दिखा दिए ताकि आप अभी समझ जाए। अभी गलती करिएगा कोई बात नहीं, लेकिन आपसे परीक्षा में गलती नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब इसको बनाइएगा तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर को उधर भेज दीजिएगा तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला तो ये होगा। दूसरा फार्मूला हो सकता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन को भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब जो जरूरत है उसको देखिए, यहाँ होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन देखिए ना क्या दिया है, आपको दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आपको दिया है, किसके बराबर दिया है, तो साइन स्क्वायर के बराबर दिया है। तो इसमें से क्या करिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा 1 प्लस में 1, तो आपका बदल जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस, इसमें से कॉमन लीजिएगा तो माइनस में cos स्क्वायर थीटा, तो प्लस में आपका cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस में 1 तो आपका माइनस में 1 हो जाएगा, यानी आपका माइनस में साइन स्क्वायर आना चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा कहाँ गलती आप करिएगा, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो माइनस में आपका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 25 नंबर देखिए, 25 नंबर प्रश्न आपका है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए
यहाँ ही पर ही हम tan को रख लेंगे, तो tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये सब आपका फॉर्मूला है, ये सबको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा दिया है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो लेकिन आपको होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस को रहने दीजिए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन गया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपका 1 होता है, तो 1 लिखिए, स्क्वायर लगा है तो आप इस पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं। पहले आपका माइनस है तो माइनस लगाइए। तो देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1, आप पीछे माइनस तो माइनस लगाइए, यानी -1 जो होगा आपका ऑप्शन होगा, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप परीक्षा में जाइएगा तो हड़बड़ा के टिक नहीं करिएगा, अच्छे से देखिएगा कि क्या फार्मूला होता है और क्या दिया गया है। तो सभी प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे तरीका से सॉल्व किए, डिटेल में सॉल्व किए। हर एक बात हम आपको बताएं जो आपको जरूरत था, जो आपके लिए जरूरत था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अब जरूर करिएगा। तब तक मन लगा के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स आए। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।